ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने अपने दांत ब्रश किए थे और मैंने पूरे 30 मिनट तक ब्रश किया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मेरे पूरे मुंह से खून नहीं निकलने लगा। मुझे अपने पिता से नफरत थी क्योंकि उन्होंने मुझे कभी दांत ब्रश करना नहीं सिखाया और इसलिए भी कि उन्होंने मुझे गरीबी में बड़ा होने दिया। लेकिन जब मैं एक अमीर परिवार में नौकर बना तब भी मुझे कॉकरोचों से भरे एक बेसमेंट में रहना पड़ा। अमीरों की जिंदगी को करीब से देखने के बाद मुझे समझ आया कि एक गरीब की जिंदगी कितनी अंधेरी होती है और उसी बात से मेरे अंदर कड़वाहट भरने लगी। अपने मालिकों को खुश करने के लिए मैंने उनके जन्मदिन पर किसी कार्टून जिन्न की तरह कपड़े पहने। उस रात घर की मालकिन नशे में बेकाबू हो गई थी, फिर भी वे रेसिंग के लिए बाहर जाना चाहते थे। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। अचानक सड़क पर एक आदमी आ गया और उसे टक्कर लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वे पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाना चाहते थे लेकिन मैंने उनसे तुरंत वहां से निकल जाने को कहा क्योंकि इतनी रात को सड़कें खाली रहती हैं और भारत में वैसे भी बहुत कम कैमरे होते हैं। मैंने खून साफ किया और उनके सारे निशान मिटा दिए। मुझे लगा मैं एक वफादार नौकर होने का फर्ज निभा रहा हूं, लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें बचा नहीं रहा था, मैं खुद को बर्बाद कर रहा था। अगले दिन पूरा परिवार आया और अजीब तरह से मुझसे बहुत प्यार से पेश आने लगा। मुझे परिवार कहकर बुलाया गया। फिर उन्होंने मुझे एक इकरारनामा कन्फेशन लेटर थमा दिया। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं सन्न रह गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि वे मुझे इस तरह बेच देंगे। एक पैसा तक मुआवजे में नहीं दिया, बस यूं ही मैं उनका बलि का बकरा बना दिया गया। मैं सड़कों पर भटकता रहा। मुझे लगने लगा कि मेरी कीमत बिजली की तारों पर बैठे बंदरों से भी कम है। निचली जाति के नौकरों के पास कोई विकल्प नहीं होता, सब कुछ बस किस्मत मान लिया जाता है। मैं उस अंधेरे कमरे में बैठा पुलिस के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। फिर पता चला कि जो आदमी मरा था वो भी निचली जाति का था। किसी ने उसकी मौत की रिपोर्ट तक नहीं की, इसलिए मुझे दोषी ठहराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं खुशी खुशी मकान मालिक को धन्यवाद देने गया, लेकिन उसने मुझे लात मारकर भगा दिया क्योंकि मेरी औकात वही समझी जाती थी। अन्ना और जैक के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। अन्ना पढ़ी लिखी थी, वो इंसानी अधिकारों और आजादी की परवाह करती थी। वो जाति व्यवस्था और इस परिवार की हैसियत की दीवानगी को अब सहन नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से अन्ना और जैक में बड़ा झगड़ा हुआ। एक रात वह चुपके से मेरे पास आई और मुझसे उसे एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। अमेरिका लौटने से पहले उसने मुझे कुछ पैसे दिए, कहते हुए कि यह उसके लिए चीजें ठीक करने का एक तरीका है। जब जैक को पता चला कि अन्ना चली गई है तो वह गुस्से से पागल हो गया और सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगा। उसे शांत करने के लिए मैं उसे स्ट्रीट फूड खिलाने ले गया और मंदिर में पूजा भी करवाई, कहते हुए कि अगर वो दिल से प्रार्थना करेगा तो अन्ना वापस आ जाएगी। लेकिन उसे मिला सिर्फ तलाक का नोटिस और मैं फिर से उसका पंचिंग बैग बन गया। एक नौकर के तौर पर मैं हमेशा जैक के प्रति वफादार रहा, लेकिन जब उसने मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया तो मैंने भी तय कर लिया अब मेरे पास वफादार रहने की कोई वजह नहीं।